प्यारे बच्चों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं एसपी मुखर्जी। आज हम लोग चर्चा करेंगे कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कार्बन के अपर रूप, आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। अब अगला है कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति। प्यारे बच्चों, वर्तमान में ज्ञात कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 3 मिलियन है। वर्तमान में ज्ञात कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग 3 मिलियन है। तो ये प्रश्न उठता है कि कार्बन में कौन सा ऐसा गुण है जो इतनी भारी संख्या में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश हाई स्कूल के माध्यमिक में अगर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि कार्बन में ऐसा कौन सा गुण है जो कार्बनिक यौगिकों की बृहत मात्रा में निर्माण करने का उत्तरदायी है, तो इसका उत्तर निम्नलिखित है। कार्बन में ये गुण 3 गुण होते हैं जिसकी वजह से कार्बनिक यौगिकों की संख्या बृहत मात्रा में बनती है। आइए, पहला गुण है श्रृंखलन। श्रृंखलन। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अपने स्वयं के परमाणु से सहसंयोजक बंध बना करके लंबी विपरीत या खुली अथवा समृद्ध या बंद श्रृंखला बना सकता है। यानी कार्बन में एक ऐसा गुण है, विशेष गुण कहलाता है, जो अपने स्वयं के परमाणु से सहसंयोजक बंध बना करके लंबी विपरीत अथवा खुली या समृद्ध या बंद लंबी श्रृंखला बना सकता है। आप देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच बंध क्यों बनता है? क्योंकि बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है। कार्बन में स्वयं के परमाणु के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है। दूसरा कारण है, कार्बन कार्बन के मध्य सहसंयोजी बंध बनता है जो अधिक प्रबलता से बनता है। यानी कार्बन में इतनी प्रबलता होती है कि वह स्वयं के परमाणु के साथ सहसंयोग बंध बनाता है, जिससे अनेकों कार्बनिक यौगिक बनते हैं। तीसरा कारण है, कार्बन कार्बन के मध्य जो आबंध बनता है या बंध बनता है, यह बंध की आबंधन ऊर्जा बहुत अत्यधिक होती है, जिस कारण कार्बन के अनेकों यौगिकों का निर्माण होता है। तो कार्बन में कार्बन के स्वयं परमाणु के साथ सहसंयोग बंध बनाने की प्रवृत्ति, जो एक लंबी श्रृंखला में बंध बनता है, लंबी श्रृंखला बनती है, जिसे हम श्रृंखलन या केटेशन कहते हैं। मान लीजिए प्रश्न आ जाए, 1 नंबर प्रश्न आता है कि कार्बन का श्रृंखलन किसे कहते हैं। अब बताएंगे कि कार्बन में ऐसी क्षमता होती है कि वह स्वयं के परमाणु के साथ सहसंबंध बना करके अनेकों लंबी श्रृंखला बना लेता है, जिस क्रिया को हम श्रृंखलन या केटेशन कहते हैं। आइए, कार्बन का दूसरा गुण यह है, कार्बन की चतुस्संयोजकता। कार्बन में चतुस्संयोजकता होती है। आइए देखिए बच्चों, कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 होते हैं। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 2,4 बनता है। आप जानते हैं कि कोई भी तत्व के कोष और उपकोष होते हैं, जिसे आप पहले 9th में पढ़ चुके हैं। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करते हैं तो 1s2 2s2 2p2। यानी प्रथम कोष में के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा कोष L है, इसमें जो है उपकोष 2 में S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 2 इलेक्ट्रॉन। आइए देखिए, यदि हम इसका हम खास के बनाते हैं, इसका कक्षक उपकोष का, देखिए S है, यह 1s बताएं 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2s है 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए। यानी कार्बन के 1 2 और 2 ये 4 संयोजकता होती है, यानी 4 स्थान खाली है। हर तत्व चाहते हैं कि इनर्ट गैस के बराबर अपना
ऑक्टेट पूरा करें जिससे वह स्थायी हो जाए, तो कार्बन को इनर्ट गैस के बराबर अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है और 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। और यह कार्बन जो है 4 संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह साझे हेतु 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता महसूस करता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन और आते हैं और इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा कार्बन स्वयं या अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन या हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ सहसंयोजक बंध बना करके अनेकों कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा कारण है कार्बन परमाणु के छोटे होने। कार्बन परमाणु के छोटे आकार होने के कारण कार्बन में ये क्षमता होती है कि वह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की उसके अंदर प्रवृत्ति अधिक होती है। और यही कारण है कि वह किसी अन्य स्वयं से या किसी अन्य तत्वों से कोवैलेंट बना करके कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। अगला है स्वयं या अन्य तत्वों के साथ। कार्बन में ये क्षमता होती है, प्रवृत्ति होती है कि स्वयं अपने परमाणु के साथ या अन्य तत्वों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा साझा करके बंध बनाता है। और यही कारण है कि प्रकृति में अब तक ज्ञात कार्बनिक यौगिकों में लगभग 3 मिलियन से अधिक कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही कारण है कि कार्बन के अंदर ये क्षमता होती है, प्रवृत्ति होती है और इस प्रकार अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए स्वयं के या अन्य तत्वों से कोवैलेंट बॉन्ड बना करके कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यह वीडियो समझ में आया या नहीं। तो धन्यवाद।